बच्चों अपन पढ़ेंगे समाकलन जो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 है। समाकलन पढ़ने से पहले अपने को अवकलन का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन अवकलन के फॉर्मूले जानने वाले हैं, क्योंकि अवकलन का अगर जब अपन उल्टा करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है प्रति अवकलन, और जो प्रति अवकलन है वही क्या है, समाकलन है। तो इसलिए अपने को सबसे पहले अवकलन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अवकलन होता क्या है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, अगर ये पता लग जाएगा, जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, समाकलन मिल जाएगा। तो इसलिए अपन अवकलन के फॉर्मूले और समाकलन के फॉर्मूले साथ में कंपैरिजन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, ताकि अपने जो डाउट रहते हैं हर बार में, जो कन्फ्यूजन रहता है, वो एक साथ में ही दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अवकलन। देखिए, अवकलन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि डी बाई डी एक्स, तो ये अवकलन का सिंबल है। और यहाँ पर जो एक्स है वो ये दिखाता है कि जो अवकलन होने जा रहा है वो एक्स के सापेक्ष है। क्या बात क्लियर है? इसी प्रकार समाकलन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है ये समाकलन का सिंबल है। और यहाँ पर लास्ट में जो डी एक्स है, जहाँ पर एक्स ये दिखाता है कि जो समाकलन होता है वो एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ के लिए बात कर रहा है कि जो समाकलन हो रहा है वो एक्स के लिए हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा। यहाँ पर भी एक्स की जगह कुछ भी होगा, उसके सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि सबसे पहले बात करते हैं कि जब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन होगा तो उसका अवकलन क्या होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एन है वो आगे आ जाएगा, और x की पावर n तो पहले से है, उसमें से एक कम हो जाएगा। मतलब जो n है वो आगे लिखना है और उसी n में से एक कम कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n का अवकलन हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर एक बात और बताऊं कि आप कहोगे कि गुरुजी हमने देखा है कि लिखा हुआ होता है कि n नॉट इक्वल टू जीरो। आपने लिखा हुआ देखा होगा कि n नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर x की पावर जो जीरो है उसका यहाँ पर अवकलन करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डी बाई डी एक्स लिखूँ और यहाँ पे x की पावर जीरो लिखूँ, तो आपको पता है कि अगर किसी की भी पावर अगर जीरो है उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि डी बाई डी एक्स मिल गया, और यहाँ पर जीरो का मान एक हो गया। तो एक क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का जब अपन अवकलन करते हैं उसका मान क्या आता है, जीरो आता है। तो अपन क्या निकालने के लिए काम कर रहे हैं, इस ये निकालने के लिए काम कर रहे हैं, और मिला क्या अपने को, जीरो मिला। तो इसलिए लिखा जाता है कि n का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि n नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे ताकि अपने सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये बात अपन यहाँ पर करते हैं कि अपने को समाकलन करना है x की पावर n का, x के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि जो x की पावर n है उसमें अपन एक जोड़ना है, और इसकी जो घात है उसी का हर में भाग देना है। तो मतलब इसका समाकलन हो गया, और साथ में लगाते हैं अपन c कांस्टेंट। अब आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ पर c क्यों आया है? तो c इसीलिए आया है कि अपन जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। जब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तब c हट जाएगा, जब अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे तब c साथ में अपन लगाते हैं। तो आपने क्या सीखा कि x की पावर n, उसका अगर अपने को समाकलन करना है तो x की पावर n लिखना है, उसमें एक जोड़ना है, और जो घात में है उसी को अपन भाग में देंगे, और साथ में क्या लगाएंगे, c कांस्टेंट। क्या बात क्लियर है? तो फाइनली यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि x की पावर n प्लस 1 है, और अपन में क्या आ जाएगा, n प्लस 1, प्लस में क्या लिखूंगा, मैं c लिखूंगा। क्या बात क्लियर है? देखिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इसी के आधार पर अपन क्या कर लेते हैं, दोनों के एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहला है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है, n प्लस 1, इसका अपने को अवकलन करना है। तो देखिए अपन x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर n प्लस 1 क्या है, इसके सापेक्ष क्या हो गया है, ये कांस्टेंट हो गया है। तो कांस्टेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 1 अपॉन n प्लस 1, ये बाहर हो गया है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन होगा नहीं, क्योंकि अपन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि x की पावर n प्लस 1 आ गया। अब देखो, आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो n है उसकी जगह काम कौन कर रहा है, n प्लस 1 कर रहा है। तो फॉर्मेट तो वही है, तो इसलिए अपन यहाँ पर
कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एज इट इज़ यहाँ पर पहली स्टेप तो ये आ जाएगी कि 1/n+1 लिख देंगे, फिर गुणा करके x की पावर n है तो n आगे आता है तो n आगे आ जाएगा, n+1 आगे आ गया, और उसी में से क्या होता है कि एक कम कर देंगे, उसमें से क्या करते हैं अपन -1 करते हैं, मतलब इसमें n+1 जो घात है उसमें एक कम कर दिया अपन ने। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से आप देख रहे होंगे फाइनली कि 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपने को क्या मिला? तो अपने को यहाँ पर मिला है क्या कि x की पावर n। बात क्लियर है? बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं अपन। एज इट इज अगर इसी प्रकार से अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब x की पावर n होता है तो घात में अपन एक जोड़ते हैं, और जो घात होती है उसी का अपन पूरे का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि n जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि अपन x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो n बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि x की पावर n-1 का समाकलन होगा। तो ध्यान से देखें तो अपन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो n तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर x की पावर n-1 और साथ में क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो n तो है पहले से, और x की पावर n-1 है, उसमें अपन एक जोड़ते हैं तो एक अपन ने जोड़ दिया, और जो घात है उस पूरे का अपन भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा n-1+1, और प्लस में क्या लगाते हैं c कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 से 1 कैंसिल, इधर भी 1 से 1 कैंसिल, तो एक स्टेप और अपन लिख देते हैं। तो इधर रहा है अपने पास में n, फिर इंटू x की पावर n ऊपर, और नीचे क्या रहा, n रहा, प्लस में क्या है, c है। एक और अगर ध्यान से देखें तो स्टेप में अपने को मिला है कि n से n कैंसिल हो रहा है, तो अपन ने कैंसिल कर दिया, तो फाइनली अपने पास में जो आंसर आया है वो क्या हो जाएगा कि x की पावर n प्लस में c हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा है, अपने को अवकलन करना है कि d/dx x की पावर 3 का। तो सिंपल सी बात है, तो 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर 3 में से एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि 3x की पावर 2। आप कहोगे गुरुजी ये तो आसान हो गया। बिल्कुल आसान है, बस समझना है, जैसे मैं कहूँगा वैसे आपको करना है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अपने को क्या करना है, समाकलन करना है x की पावर 3 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एज इट इज कि x की पावर 3 लिखेंगे, और उसमें अपन एक जोड़ते हैं, और जो पूरी घात है उसको अपन भाग देते हैं, प्लस में क्या लगाते हैं c, तो फाइनली यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा 4, अपन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट, खत्म। तो ऐसे ही अपने को करना है, बहुत आसान है समाकलन, बस समझना होगा, सीखना होगा, सब बेसिक बातें यहाँ पे क्लियर करेंगे अपन, जो डाउट है वो भी क्लियर करेंगे अपन, जहाँ जहाँ आपको डाउट हो जाता है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूले पर प्रत्येक एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं जिसमें आपको डाउट रहता है और आप उस डाउट के कारण समाकलन से भागते हैं, तो वो सभी यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं। आप खुद लास्ट में कहेंगे गुरुजी आज मज़ा आ गया, ऐसा समाकलन और इस तरीके से समाकलन हमने कभी नहीं पढ़ा। ये आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। अब यहाँ पर देखो कि x की पावर 7 का अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो घात है वो आगे आ जाएगी और घात में से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा कि 7 और x की पावर 7 में से एक कम हो गया। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो 7 का 7 आ गया, और x की पावर 7 में से एक कम किया, कितना आ गया है, 6 आ गया है। क्लियर? इसी प्रकार अपन समाकलन में करेंगे, एज इट इज काम है, क्या हो जाएगा कि फाइनली यहाँ पर जो 7 है उसमें एक जोड़ते हैं, और जो घात है उसका अपन भाग देते हैं, तो x की पावर 7 प्लस 1, और यहाँ पर नीचे आप देखें तो 7 प्लस 1 का भाग देंगे, प्लस में c लगाते हैं, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई है, 8 हो गई है, और हर में भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया है, c कांस्टेंट आ गया है। ठीक बात है? आपको आसान लग रहा होगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आप बने रहिए। अब अगला है कि x की पावर 8 का अवकलन करना है। बात क्लियर है? तो 8 तो आ जाएगा आगे, और 8 में से एक कम कर देंगे, तो फाइनली बन जाएगा 8, और x की पावर कितना बन गया है, 7। अब यहाँ देखो कि x की पावर 8 का समाकलन करना है, तो सिंपल सी बात है
कि x की पावर 8 है, उसमें अपन एक जोड़ते हैं और जो घात है 8 + 1 उसका अपन भाग देते हैं, प्लस में c कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि x की पावर 9 बटे कितना आ गया है 9, प्लस में क्या हो गया है c कांस्टेंट। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा, अब मजा आएगा क्योंकि अपन ने थोड़ा बदलाव किया है। अपने को अवकलन करना है 1/x की पावर 3 का। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया नहीं। मैं भी कहूँगा बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो है कि d/dx है और x की पावर n का ये फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने। ऐसा रूप होगा तो भी काम करेगा वो। और ऐसे रूप में क्या होता है कि n आगे आता है और x की पावर n में से अपन एक कम करते हैं। बात क्लियर है? लेकिन ये जो रूप है वो ऐसा तो है नहीं, तो लगेगा नहीं। तो ऐसा रूप है नहीं, लेकिन रूप को बना सकते हैं अपन। कैसे बना सकते हैं कि x की पावर 3 है उसको ऊपर ले जाओ। जब पावर ऊपर जाती है तो जो पावर होती है प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। अभी वाले प्लस है तो ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो बन गया ये रूप। ये रूप बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो इस तरीके से अपने को करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखेंगे अगली स्टेप क्या हो जाएगी कि d/dx और ऊपर ले गए तो x की पावर -3 हो गई। अब ये रूप बन गया वैसा, तो अप्लाई कर देंगे। क्या होता है n आगे आता है और x की पावर n में से एक कम करते हैं तो -3 -1 हो जाएगा। तो और आप देखें थोड़ा सा अपन आगे लिखें तो माइनस का 3 है और x की पावर -3 और -1 -4 हो गया। बात क्लियर है? या तो आपका आंसर ये हो गया, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कैसे कि -3 तो -3 रहने वाला है। क्या बात क्लियर है? अगर x की पावर -4 है इसको हर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें ये आंसर सही दे रखा है या ये दे रखा है। तो जैसा रूप है वैसा अपने को लाना होता है, तो वैसा आप ले आएंगे। अब बात करते हैं समाकलन के अंदर कि आप कहोगे कि गुरुजी ये भी रूप हमने नहीं देखा है। ये है कि 1/x की पावर 3 का अपने को समाकलन करना है, लेकिन ये रूप हमने फॉर्मूले में देखा नहीं है। बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि समाकलन के अंदर अपन ने देखा है कि x की पावर n और dx जिसका अपन समाकलन करते हैं। तो ये रूप अपने पास में नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे अपन? तो ऐसा रूप बना सकते हैं ना। ऐसा रूप अपन बना सकते हैं कैसे कि समाकलन के अंदर नीचे वाला ऊपर आएगा, घात माइनस हो जाएगी और ये dx आ गया रूप। बात क्लियर है? फिर जैसे ये फॉर्मूला कहता है वैसे अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। माइनस और प्लस यहाँ पे कोई झंझट बनेगी नहीं, क्योंकि अपन अब 12th क्लास में आ गए हैं। इतनी बात तो अपन जानते हैं कि जैसे फॉर्मूला कहता है वैसे करना होता है। और मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखो फाइनली x की पावर 3 को जब ऊपर लाएंगे तो माइनस की घात बन जाएगी और साथ में क्या है dx, वो फॉर्मेट बन गया है। अब लगा दो, क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पर कि x की पावर -3 है उसमें अपन एक जोड़ते हैं और जो घात है उसको अपन भाग में लेते हैं, प्लस में c लगाते हैं। अब देखो ऊपर क्या रहा कि x की पावर -3 + 1 है तो -2 रहा और नीचे भी -2 रहा, प्लस में क्या है c। अब आपका ये भी आंसर है, आपका ये भी आंसर है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि माइनस वाली घात को नीचे ले जाके प्लस वाली बना सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कैसे कि माइनस का 1/2 और जब इसको नीचे लाएंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में c। तो दोनों आंसर सही हैं। अब आपको देखना होगा आपके ऑप्शन में कौन सा सही है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा अपन, क्योंकि आगे जाकर अपन इसी मैथ्स को कंपटीशन मैथ्स में बदलेंगे। क्योंकि अपन जब तैयारी करेंगे, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर एनडीए हो, आईआईटी जेम हो, आईआईटी जेडबली हो, तो सभी के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो अपने को ऑप्शन के अंदर जैसा होता है वैसा रूप लाना होता है। तो इसलिए अपने को मैथ से खेलना आना बहुत जरूरी है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें अपन कि अपने को अवकलन करना है किसका 1/x की पावर 7 का। अब वही बात होगी कि वैसा रूप है नहीं, तो क्या हुआ बना तो सकते हैं। तो d/dx इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -7 हो गया। अब अपन अप्लाई कर सकते हैं, कर देंगे। क्या हो जाएगा कि बाहर आ जाएगा पावर, तो -7 बाहर आ गया है। x की पावर -7 है उसमें एक और कम कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -7 है, x की पावर माइनस माइनस जुड़ के -8 हो गया। या तो आंसर आपका ये हो गया, या फिर घात को आप क्या करेंगे प्लस कर दो तो -7 है
और जब ये हर में जाएगा तो घात माइनस की प्लस हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक बात है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करेंगे कि समाकलन ऑफ 1/x⁷ है। तो अपने को 1/x⁷ का समाकलन करना है। ध्यान में ये रखना है कि ऐसा फॉर्मेट अपन ने नहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर उस वैसा फॉर्मेट बना लेंगे जैसे अपने को जरूरत है। तो समाकलन ऑफ x⁻7 हो गया और dx आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करते हैं अपन कि x⁻−7 है उसमें अपन एक जोड़ते हैं और जो घात है उसका अपन भाग देते हैं, प्लस में c लगाते हैं। तो यहाँ पर x⁻−7 प्लस 1 है तो माइनस का 6 हो जाएगा और नीचे भी माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस में c आ गया। या तो आपका आंसर हो गया है ये वाला। क्लियर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो घात है उसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो देखिए माइनस का 1/6 तो है और घात को मैं प्लस करता हूँ तो घात नीचे आके 1/x⁶ हो जाएगा, प्लस में क्या है c है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अपने को करना है। अब आपको लगने लगेगा कि समाकलन को जितना हार्ड समझ रहे थे उतना है नहीं, बहुत आसान है। अब देखो अवकलन की बात कर रहे हैं कि 1/x⁸ का मुझे अवकलन करना है। बात क्लियर है। तो 1/x⁸ का अगर मैं अवकलन करता हूँ तो आप क्या समझ रहे हैं, ऐसा रूप है नहीं। तो रूप नहीं है तो आप बना सकते हो ना, बहुत क्वेश्चन कर लिए वैसे। तो d/dx जब x⁸ हर में थी तो प्लस की है तो अंश में जाएगी तो माइनस की हो गई। यही बात है। तो यहाँ पर आप देखो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा कि माइनस का तो 8 आगे आ जाएगा, x⁻−8 है उसमें से एक और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस का 8 है, फिर x⁻ कितना हो गया है, -9 हो गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं दे रखा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि x की जो पावर है नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो। तो -8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हर में जाते ही जो घात है पावर है वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है। तो ये भी आंसर सही है आपका और ये भी सही है। तो मैं दोनों इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप मैथ से खेलना सीखेंगे कि मैथ्स में और क्या कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। मतलब बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मजा आएगा आपको भी सीखने में। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, फिर आपके डाउट नहीं रहेगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते गुरुजी ये कैसे होगा, क्योंकि गुरुजी सब बता चुके होंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए और बात करते हैं अपन। तो फाइनली अपने को एज इट इज समाकलन भी करना है किसका, कि 1/x⁸ का। तो इसका अपन वैसा रूप नहीं है लेकिन बना देंगे कि समाकलन ऑफ x⁻−8 -8 dx। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपन क्या करते हैं कि x⁻−8 है उसमें अपन एक जोड़ देंगे और जैसा ऊपर घात है उसी का अपन भाग देते हैं, मतलब -8 + 1 हो जाएगा, साथ में लगाते हैं कांस्टेंट। अब देखो कि x⁻−8 + 1 है तो -7 रहा, नीचे भी क्या है -7 एज इट इज रहा, प्लस में c। या तो आपका ये आंसर होगा या फिर वो क्या करेगा कि जो घात है उसको प्लस बना देगा। तो तब क्या रहेगा कि माइनस का 1/7 रहने वाला है, फिर जो घात है उसको नीचे लाता हूँ तो क्या हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और प्लस में क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन आंसर ला सकते हैं। तो यही बातें हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप मैथ से खेलना सीखेंगे। एक बार आपका माइंड खुल गया तो फिर आप मैथ्स का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा फोड़ के आएंगे। फिर कहोगे गुरुजी पेपर को फोड़ डाला, फोड़ोगे ही सही ना। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अपने को अवकलन करना है किसका, x⁻5 का। तो जैसा फॉर्मूला है अपना, कैसा फॉर्मूला है कि d/dx x⁻n का। तो एज इट इज आपको ये फॉर्मेट नजर आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अपना क्या करता है कि n बाहर आएगा, मतलब -5 बाहर आ गया, और x⁻5 में से एक कम करते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -5 है, फिर x⁻, मैंने जोड़ के -6 हो गया। क्या बात क्लियर है। या तो आपका आंसर एज इट इज इसी रूप में होगा, या फिर वो एक काम कर सकता है, क्या कर सकता है कि इसकी जो घात है वो प्लस कर देगा तो हर में लाएगा, तो x⁻ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/x⁻6 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ऐसे कर सकते हो।
यहाँ पर देखो कि समाकलन करना है x की पावर -5 का। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मुझे एज इट इज जो मेरे फॉर्मूले का रूप है उसी रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे -5 काम कर रहा है n का। क्या बात क्लियर है? तो नेगेटिव है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉर्मेट सेम होनी चाहिए। बात क्लियर है? अगर नेगेटिव है या फिर भिन्न में दे रखा है या फिर नेगेटिव भिन्न दे रखी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम एज इट इज करने वाला है, सेम करने वाला है। लेकिन फॉर्मेट सेम होनी चाहिए, जैसे ये फॉर्मेट है वैसा ऊपर वाला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखो काम करवा लेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा कि x की पावर -5 प्लस 1, हर में क्या आ जाएगा कि -5 प्लस का 1 प्लस में अपन c कांस्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की पावर -5 प्लस 1 है तो कितना आ जाएगा, -4 आ गया। और हर में भी क्या आ जाएगा, -4 आ गया, प्लस में क्या है c। अब या तो आपका आंसर ये हो जाएगा या फिर क्या करेगा, घात को प्लस कर देगा, तो -1/4 रहा। फिर क्या आ जाएगा कि 1/x की पावर 4 आ जाएगा और प्लस में क्या है, c कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब थोड़ा-थोड़ा आपको आसान लगने लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ा-सा और नया क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। देखिए, आसान है। अब यहाँ पर देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अवकलन करना है 1/x की पावर -5 का। तो आपको समझना होगा कि पहले हर के अंदर जो घात थी वो पॉजिटिव थी, प्लस वाली थी, तो अपन अंश में ले जाते तो क्या हो जाती, माइनस वाली। अब जो हर में घात है वो माइनस वाली है तो हर से अपन अंश में ले जाएंगे तो प्लस वाली हो जाएगी। तो यही नियम कहता है कि जब भी अंश से हर में लाते हो तो प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, माइनस से है तो प्लस की हो जाएगी, एज इट इज है ना। तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे कि d/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x की पावर 5। खत्म हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया ना। अब 5 आ जाएगा बाहर और x की पावर 5 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 5 x की पावर 4 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से अपने को करना होगा। अब देखिए समाकलन करना है एज इट इज उसी का कि 1/x की पावर -5 है, तो वो फॉर्मेट बना देंगे अपन। क्या कि समाकलन ऑफ x की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि मैं हर से अंश में ले गया हूँ तो साइन बदल गया और यहाँ पर dx आ गया। अब देखो वही अपन फॉर्मूला लगा देंगे कि x की पावर 5 प्लस 1, और जो 5 प्लस 1 है उसका भाग देंगे, प्लस में c आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि x की पावर 6 हो गया है और हर में कितना हो गया है 6, प्लस में क्या है c। अब यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा कि x की पावर 6/6 प्लस c कांस्टेंट, या फिर इसको हर में ले जाएगा, नेगेटिव रूप में दे रखा है तो वो वैसे भी लिख सकता है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर वो ऐसे लिख सकता है कि 1/6 और x की पावर -6 प्लस में c। तो ऐसे भी वो लिख सकता है। बात समझ में आ गई? तो दोनों तरीके हैं, मैंने सिखा दिए हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो आपको भी लिखना जरूरी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवकलन करना है x की पावर -8 का। आसान है, -8 आगे आ जाएगा और x की पावर -8 में से 1 कम कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -8 और x की पावर कितना हो गया है, 9। या तो आपका आंसर ये हो गया, या इसको हर में ले जाके पॉजिटिव कर सकता है। क्लियर है? अब देखिए इसी प्रकार अपने को समाकलन करना है x की पावर -8 का। तो एज इट इज कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर -8 है, +1 हो जाएगा और उसी का भाग देना है कि -8 + 1 प्लस में क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो कि x की पावर -7 है और अपन में क्या हो जाएगा, -7 प्लस में क्या आ जाएगा, c। यहाँ क्लियर? तो इस तरीके से अपने को आंसर देने हैं। ऐसे ही अपन स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से सीखते हुए हायर लेवल तक जाएंगे, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवकलन करना है x की पावर -3 का। तो आसान है, -3 आगे आ जाएगा और x की पावर -3 में से 1 कम कर देंगे तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि -3 और x की पावर -4 हो गया है। ठीक बात है, एज इट इज इधर होगा। क्या करेंगे अपन कि x की पावर -3 का अपने को समाकलन करना है। तो x की पावर -3 है, +1, और जो -3 + 1 का भाग देंगे, साथ में c कांस्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की पावर -2 है, नीचे भी कितना हो जाएगा, -2 प्लस में क्या आ जाएगा, c।
ठीक है, मुझे विश्वास है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अवकलन करना है अपने को 1/x⁻⁻8 का। तो अब ऐसा फॉर्मेट है नहीं तो बना तो सकते हैं, तो d/dx और यहाँ पे हो जाएगा x⁻8, क्योंकि ऊपर आने से घात पॉजिटिव हो गई। तो ध्यान से देखो कि 8 आगे आएगा और x⁻8 में से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखा और x की पावर कितना आ गया है 7। तो इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एज इट इज अपने को समाकलन के अंदर देखना है कि समाकलन करना है 1/x⁻8 का। तो सबसे पहले वैसा फॉर्मेट बना देंगे कि समाकलन ऑफ x⁻8 हो गया है और dx आ जाएगा। अब देखो फाइनली फॉर्मूला लग जाएगा कि x⁻8 है प्लस 1 हो गया है और हर में 8 है प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में c आ गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो x⁻9 हो गया है, अपॉन में 9 है, प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक बात है। तो इस तरीके से अपने को स्टेप बाय स्टेप काम करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगला क्या कहना चाह रहे हैं अपने को, अवकलन करना है 1/x⁻³ का। पहले वैसी फॉर्मेट बना देंगे कि d/dx क्या बात क्लियर है, और यहाँ पर x⁻³ हो जाएगा। अब 3 आगे आ जाता है, 3 को आगे ले आए हैं और 3 में से 1 कम कर दिया है। अब फाइनली आंसर क्या आ गया है कि 3x⁻2। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे काम करता है, किस फॉर्मेट में लाना होता है, क्या काम है अवकलन के रूप में। समाकलन के अंदर बात करते हैं कि समाकलन करना है 1/x⁻³ का। अब देखो वैसे फॉर्मेट बना लेंगे कि समाकलन ऑफ x⁻³ हो जाएगा और साथ में क्या आ गया है dx आ गया है। अब देखो कि फाइनली क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि x⁻³ है प्लस 1 जोड़ दो और 3 + 1 का भाग आ जाएगा, साथ में कांस्टेंट आ गया है। अब देखो x की पावर कितना बन गया है 4, अपॉन में भी क्या है 4 है, प्लस में क्या है c कांस्टेंट है। ठीक बात है। अब कुछ नया आपके सामने आने वाला है, तो वहां से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, लगे रहिए। अब यहाँ पर देखो कि अपने को क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है। अवकलन करना है किसका, x⁻1/3 का। अब भिन्न आ रही है, लेकिन भिन्न को देख के घबराना नहीं है, काम वैसे ही करेगा। कैसे कि 1/3 बाहर आ जाएगा और x⁻1/3 है उसमें से 1 कम कर देंगे। अब देखो कि 1/3 है उसमें से 1 कम कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, आप स्मार्ट बनिए कि 3 का गुणा 1 से किया तो फाइनली कितना हो गया है 3, तो 1 - 3 बटे कितना है 3 है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का कितना आ गया है, माइनस का 2/3 आ गया है। बात समझ में आ गई है। तो ऐसे में करूंगा, आप थोड़े एक्टिव रहना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन, तो 1 क्या आ गया है 3, फिर x की पावर। अब यहाँ पर समझना होगा कि 3 का गुणा इससे किया तो -3 हो गया है, प्लस का 1 है -2 रहेगा, -2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं। अब एक स्टेप एक बार लिख देता हूँ ऐसे, फिर अगली बार लिखेंगे। तो 1 - 3 अपॉन में कितना है 3 है। अब देखो कि 1/3 आ गया है, x की पावर माइनस के 2/3 आ गया है। ठीक बात है। अब ये तो आपका आंसर हो सकता है, या फिर वो कैसे लिख सकते हैं उसको भी देख लीजिए। एक तो हो जाएगा 1/3, फिर 1 में ले जाकर इसकी घात को प्लस कर देगा, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में देखना है कि ये आंसर है या फिर ये आंसर है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब बात करते हैं कि समाकलन की, यहाँ पर कि समाकलन के अंदर देखना है कि x⁻1/3 को अपन कैसे काम करवाएंगे। वैसा ही फॉर्मेट है, डायरेक्ट लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा कि x की पावर 1/3 है उसमें 1 जोड़ दो, अपॉन में भी क्या है 1/3 है उसमें 1 जोड़ दो, प्लस में एक c लगा दो। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अपने को भिन्न वाली जोड़ बाकी करनी है, तो वो आपको आनी चाहिए। तो 1/3 है प्लस में 1 है, तो यहाँ पर कैसे करते हैं, 3 का गुणा इससे किया 3, 3 + 1, तो 1 + 3 हो गया है, अपॉन में कितना है 3 है, तो ऊपर कितना बन गया है 4/3 हो गया है। समझ में आ गया है। अब फाइनली यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख के बताऊंगा, इसके आगे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न वाले जोड़ यहाँ पर कर रहे हैं अपन। तो 3 का गुणा इससे क्या 3, तो 1 + 3 बन जाएगा। तो लिख दूंगा मैं, तो 1 + 3 लिखा, अपॉन में कितना है 3 है। हर में भी क्या हो जाएगा कि 1 + 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, प्लस में c। अब देखो
कि x की पावर कितना बन गया है 4/3 बन गया है, अपॉन में भी कितना है 4/3 है, प्लस में c आ गया है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये तो एक कंप्लीट भिन्न है, लेकिन ऊपर क्या है अंश है, लेकिन हर के अंदर एक भिन्न है। तो भिन्न हर वाली जो है वो उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे होगी, 4/3 है तो उसको उल्टा करके लिखते हैं 3/4। बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर कितना है 4/3 है, साथ में c कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इसका हो गया है आंसर। इस तरीके से आपको करना होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपने को यहाँ पे करना है अवकलन। किसका अवकलन करना है, x की पावर -1/5 की। तो यहाँ पर अपन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या करेंगे अपन कि माइनस के 1/5 बाहर आ जाएगा, और उसी में से एक कम कर देंगे, माइनस का 1/5 -1। क्या बात क्लियर है। तो आपको समझना होगा कैसे, कि माइनस का 1/5 है, फिर अपन यहाँ पर x की पावर में से कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझो कि -1 ये है और 5 का गुणा 1 से हुआ तो -5 ये बन गया है। तो माइनस का 1 माइनस का 5 बट्टे कितना है 5 है। तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस का 1/5 x की पावर माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 6/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और मुझे विश्वास है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो माइनस का 1/5 है, और इसको हर में ले जाते हो तो घाते प्लस हो जाती है। तो ये तो रूल मैंने आपको सिखा रखा है ऊपर, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ऐसा ही काम अपन समाकलन के अंदर करेंगे। अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है अपने को, क्योंकि अपने को यहाँ पर एज ए फॉर्मेट दे रखा है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि x की पावर माइनस का 1/5 है, उसमें एक जोड़ दो, और हर में क्या करेंगे अपन जो भिन्न है उसको लिखेंगे, माइनस का 1/5 प्लस 1, और साथ में क्या आएगा c कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो कि x की पावर क्या हो जाएगा, अब इधर गुणा होगा तो माइनस का तो 1 है, प्लस का 5 है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो वो आ जाएगी, लेकिन एक बार अपन लिख देते हैं माइनस का 1 प्लस का 5 अपॉन में 5। तो हर में भी ऐसे ही बनेगा कि माइनस का 1 प्लस का 5 और इसके अपॉन में 5, प्लस में क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या हो गया है x की पावर 4/5, एज इट इज यहाँ पर भी क्या हो गया है 4/5, प्लस में c। आपको मैंने बताया था कि हर में जो भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 प्लस में c, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो काम कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो एज इट इज इसके अंदर भी अपन अप्लाई कर सकते हैं कि अवकलन करना है x की पावर 1/8 का, 1/8 का कर देंगे। एज इट इज है कि 1/8 बाहर आ गया है, और x की पावर 1/8 में से एक कम कर देंगे अपन। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 1/8 है, 1/8 x की पावर। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर गुणा किया -8 प्लस 1, ये +1 है, ये -8 है तो माइनस का 7 रहेगा, तो माइनस के 7 बट्टे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। और इसी प्रकार अपन समाकलन के अंदर देखें तो x की पावर 1/8 का अपने को समाकलन करना है। तो ये फॉर्मेट का रूप ही दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे क्या होगा कि x की पावर 1/8 है, उसमें अपन 1 जोड़ते हैं और उसी को अपन हर में लिखते हैं, तो 1/8 प्लस 1 हो जाएगा, साथ में क्या है c कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि x की पावर में क्या लिखूंगा, तो 8 का गुणा 1 से होगा 8, 8 प्लस 1 9, 9/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया है 9/8 हो गया है, और यही अपन नीचे लिखेंगे हर में क्या 9/8, क्योंकि नीचे भी तो ये बनेगा, प्लस में क्या है c कांस्टेंट। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि नीचे वाली जो भिन्न है वो उल्टी हो जाती है, तो थोड़ा आप फास्ट बनेंगे इस बात को याद रख के कि 8/9 हो जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, और साथ में क्या है प्लस c कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला है कि अवकलन करना है x की पावर -1/7 का। वही फॉर्मेट दे रखा है, तो माइनस का 1/7 तो बाहर आ जाएगा, और x की पावर माइनस का 1/7 है, उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का 1 तो यहाँ पर है, और 7 का गुणा जब -1 से होगा तो -7 बनेगा। तो माइनस का 1 माइनस का 7 तो माइनस का 8 हो जाएगा ऊपर, तो -8/7 बनेगा।
क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 1/7 है और x की पावर माइनस का 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। या तो इस रूप में आंसर होगा या फिर ऐसे लिख सकता है कि माइनस का 1/7 है, इसको हर में लाएगा x की पावर 8/7 बन जाएगा। तो ये दोनों बातें मैंने आपको सिखा रखी है। क्या बात क्लियर है? तो इस तरीके से अपन अवकलन को एज ए फॉर्मेट में दे रखा है तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर सेम बात करते हैं समाकलन के अंदर तो समाकलन करना है अपने को x की पावर -1/7 का, तो फॉर्मेट में ही दे रखा है तो लगा देंगे ऊपर। तो x की पावर क्या हो जाएगा कि माइनस का 1/7 है और प्लस में 1 कर देंगे और जो इसकी घात में है वो हर में आ जाएगा -1/7 +1 और प्लस में क्या है c कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो आप तो फाइनली x की पावर ध्यान से देखेंगे कि 7 का गुणा 1 से होगा 7 तो माइनस का 1 प्लस का 7 तो क्या आएगा 6 आ जाएगा प्लस का। तो फाइनली यहाँ पर मैं लिखूंगा x की पावर 6/7 और यही हर में आ जाएगा क्योंकि सेम है तो नीचे आ गया है 6/7 प्लस में c कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो हर में है भिन्न वो उल्टी हो जाती है तो 6/7 है तो 7/6 हो गया है x की पावर 6/7 और प्लस में क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। अपने को किसी भी प्रकार का समाकलन का क्वेश्चन दे रखा है तो अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि अवकलन करना है अपने को किसका कि 1/x की पावर 1/3 का। तो ऐसा फॉर्मेट है नहीं तो फॉर्मेट अपन बना देंगे। तो d/dx ऊपर ले गए तो x की पावर माइनस का 1/3 बनेगा। क्या बात क्लियर है? तो डायरेक्टली अब फॉर्मूला लग जाएगा कि माइनस का 1/3 बाहर आया, x की पावर माइनस का 1/3 है उसमें से एक और कम कर देंगे। अब यहाँ पर देखो कि माइनस का 1/3 आ गया है, x का x आ गया है, अब भिन्न वाली जोड़ बाकी है। तो 3 का गुणा -1 से हुआ -3 -1 और -3 माइनस का 4 बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4/3 ठीक बात है माइनस के 4/3 हो जाएगा। ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से अपने को आंसर निकालना है। और क्या कर सकते हैं इसका रूप तो माइनस का 1/3 तो है ही है, इसको हर में ले जाएंगे तो घात प्लस हो जाएगी तो प्लस की घात 4/3 हो जाएगी। तो ये रूप हो सकता है बाकी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही बात अगर समाकलन के अंदर करते हैं कि समाकलन करना है 1/x की पावर 1/3 का तो ऊपर ले जाते ही क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 1/3 हो जाएगा और dx आ गया है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो फाइनली कि x की पावर माइनस का 1/3 है +1 और यही अपने को हर में लिखना है कि माइनस का 1/3 है +1 प्लस में c कांस्टेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो फाइनली कि यहाँ पर अपन भिन्न वाली जोड़ बाकी कर सकते हैं। 3 का गुणा 1 से हुआ 3 तो -1 प्लस का 3 कितना आ गया है 2 आ गया है। तो लिख सकते हैं अपन तो x की पावर कितना हो गया है 2/3 हो गया है। यही हर में लिखोगे 2/3 प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखो कि 2/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 आ गया है और x की पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस में क्या है c है। तो इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। आसान है मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट्स करके ज़रूर बोलेंगे कि गुरुजी आज की क्लास में जो मज़ा आया है वो लाइव में कभी नहीं आया। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप ऐसे ही कमेंट्स करें क्योंकि मेरा टारगेट रहता है आपको सिखाना। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि अवकलन करना है अपने को कि 1/x की पावर 1/5 वैसा फॉर्मेट है नहीं बना देंगे। तो d/dx और यहाँ पर हो जाएगा कि x की पावर माइनस का 1/5। ठीक है अब देखो माइनस का 1/5 बाहर आ गया है और x की पावर माइनस का 1/5 और एक कम कर देंगे अपन। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो माइनस का 1/5 हो गया है और यहाँ पर देखें तो 5 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 5 बनेगा तो -1 माइनस का 5 तो माइनस का 6 बन गया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि x की पावर माइनस का 6/5 तो ये इसका आंसर हो गया है। या फिर ऐसे लिख सकता है कि माइनस का 1/5 है तो इसको हर में लाएगा तो घाते प्लस हो जाएगी तो प्लस का 6/5 हो जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन तो समाकलन करना है 1/x की पावर 1/5 का। वैसा फॉर्मेट है नहीं बना देंगे कि समाकलन ऑफ x की पावर
माइनस का 1/5 और dx आ गया है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा फाइनली कि x की पावर माइनस का 1/5 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1/5 प्लस 1 प्लस में क्या है c कांस्टेंट है। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखो आप फाइनली क्या हो जाएगा कि ऊपर क्या है सिर्फ भिन्न वाली जोड़ बाकी है। तो यहाँ पर -1 है, इसका गुणा 5 से हुआ तो प्लस का 5 है, तो 4 रहा, तो 4/5 हो जाएगा। तो लिख दो, तो x की पावर 4 बटे क्या हो गया है 5 हो गया है। नीचे कितना है 4/5 है, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब हर बदल जाएगा, 4/5 है तो 5/4 हो गया है। x की पावर 4/5 है, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले रखा है ताकि आपके जो डाउट होते हैं वो अब नहीं रहे, जो पहले रह गए जो रह गए अब नहीं रहे। देखो अगला है कि अवकलन करना है कि 1/x की पावर -1/5। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेट बना देंगे कि d/dx है, ऊपर ले गया तो x की पावर प्लस बन गई है, तो x की पावर क्या हो गई है 1/5। देखो काम कर लेंगे, फॉर्मेट बन गया है, 1/5 बाहर आ गया है, x की पावर कितनी है 1/5 है, उसमें से एक कम कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 1/5 x की पावर। यहाँ पर देखो 5 का गुणा -1 से होगा तो 1 माइनस का 5 तो माइनस का 4 आएगा, है ना। तो फाइनली मैं लिख दूंगा क्या हो जाएगा कि -4/5। या तो आंसर आपका ये हो गया है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/5, फिर अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊं तो x की पावर जो माइनस थी वो हो जाएगी प्लस कितनी 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समाकलन में बात करें अपन, तो समाकलन का ये रूप है नहीं, बना देंगे कि समाकलन ऑफ x की पावर 1/5 और dx हो जाएगा। अब डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, कैसे कि x की पावर 1/5 है, प्लस 1 किया और यही हर में आ जाएगा कि 1/5 प्लस 1 प्लस में c आ गया है। अब ध्यान से देखो कि इसका गुणा मैंने इससे किया 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया है 6 हो गया है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन खत्म हो गया कि x की पावर कितना बन गया है 6/5, और यही हर में आ जाएगा कितना 6/5 प्लस में क्या है c है। अब हर वाला उल्टा हो जाता है, 6/5 है तो 5/6 हो गया है, और x की पावर कितना है 6/5 है, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये आपका आंसर हो गया। आसान लगेगा आपको, आप खुद प्रैक्टिस करना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर। अब देखिए अवकलन करना है 1/x की पावर -1/7 है, तो फॉर्मेट ले आएंगे कि d/dx अवकलन कर देंगे। किसका करना है 1/x की पावर -1/7 है, तो उसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर 1/7 बन जाएगा। फॉर्मूला लग गया कि 1/7 बाहर और x की पावर 1/7 में से एक कम कर देंगे। अब देखो कि 1/7 है, x की पावर 1/7 -1 है, उसको सॉल्व कर देंगे कि 7 का गुणा 1 से किया तो -7, तो प्लस 1 -7 तो माइनस का 6 रहा, तो लिख देंगे तो x की पावर -6/7 हो जाएगा। अब ये रूप हो सकता है, या फिर क्या करेंगे कि 1/7 है और 1 के अंदर ले जाएंगे, जब x की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी तो 6/7 लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा आपका। एज इट इज अपन काम करेंगे समाकलन के अंदर। समाकलन करना है 1/x की पावर -1/7 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो फॉर्मेट ले आएंगे जिस फॉर्मेट में ये काम करता है, तो x की पावर 1/7 और dx हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली x की पावर 1/7 है, प्लस का 1 हो जाएगा, और 1/7 है प्लस का 1 प्लस में c। देखिए फाइनली कि ऊपर तो क्या है x की पावर, और पावर को जोड़ देंगे अपन कि 1/7 प्लस 1 है, तो 7 का गुणा 1 से हुआ 7, तो 1 प्लस 7 कितना होता है 8, तो 8/7 हो जाएगा, 8/7, तो 8/7 हर में भी क्या है 8/7 प्लस में c। अब हर जो है वो उल्टा हो जाएगा, 8/7 है तो 7/8 हो जाएगा, और x की पावर कितना है 8/7 है, प्लस में क्या आ जाएगा c कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अवकलन करना है x की पावर 1/2 का, या फिर कहो आप कि अवकलन करना है √x का, क्योंकि रूट का मतलब ही कितना होता है उसकी घात कितनी है 1/2 है। बात क्लियर है। तो डायरेक्टली अपन खत्म कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हो कि 1/2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर कितनी है 1/2 है, उसमें से एक कम कर देंगे। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूले के रूप में काम करता है, इसलिए ध्यान से देखना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
क्योंकि एज इट इज अपन क्वेश्चन के अंदर इसको फॉर्मूले के रूप में काम करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 है और x का x लिखा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि 2 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो -2, तो 1 -2 तो क्या रहेगा, -1 रहेगा और नीचे कितना है 2, तो ये बन गया है माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा x की पावर में माइनस का 1/2, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 आ गया है। तो ये तो हो गया है आपका आंसर। या फिर ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि 1 अपॉन कितना है 2 है और इसको लाओगे तो x की पावर कितना बनेगा, प्लस का बन जाएगा 1/2। अब 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, जो घात है ना 1/2 उसको क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। तो ये इसका बन गया है कि 2√x बन जाएगा। तो कभी भी ध्यान दें आप कि जब भी आपको अवकलन करना है किसका, कि x की पावर 1/2 का हो, या फिर आपको अवकलन करना है किसका, √x का, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि 1/2√x। क्या बात क्लियर है? ये एज इट इज फॉर्मूले के रूप में काम करेगा, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, क्योंकि अपन जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तब ये डायरेक्टली यूज करके अपन आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपन समाकलन के अंदर। समाकलन करना है एज इट इज x की पावर 1/2 का या फिर √x का, दोनों एक ही बात है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैसे, कि x की पावर 1/2 है +1 और यहाँ पर 1/2 है +1, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि x की पावर, तो यहाँ पर इसकी पावर को जोड़ दूंगा कि 2 का गुणा अगर 1 से करता हूँ 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, तो फाइनली बन जाएगा 3/2। बात क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें तो घात कितनी हो जाएगी 3/2, हर में भी कितना है 3/2 है, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखो कि जो हर में है वो बदल जाएगा, 3/2 है तो 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी हो जाएगी कि 3/2, प्लस में क्या है c। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नई बातें सीखेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर आप देखें तो अपने को अवकलन करना है 1/x की पावर 1/2 या फिर 1/√x का। दोनों सेम ही हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, क्योंकि रूट का मतलब ही तक क्या होता है, उसकी घात कितनी है 1/2 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में ले आएंगे कि d/dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अब फॉर्मूला अपन लगा देंगे कि माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया है मेरे पास में, और फाइनली क्या हो जाएगा कि x की पावर माइनस का 1/2 है, उसमें से 1 कम कर देंगे। अब देखो कि माइनस का 1/2 मेरे पास में आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखें आप तो इसका गुणा कितना -1 से होगा, तो -1 -2 कितना बनेगा -3, और ऊपर में कितना है 2 है। तो x की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी कि -3/2 आ जाएगी। या तो इसका आंसर ये हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं क्या कि -1/2, और इसको हर में ले जाएंगे तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही काम अपन करवाएंगे किसके अंदर, समाकलन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्या काम करेगा। अब समाकलन करना है अपने को कि 1/x की पावर 1/2 या फिर 1/√x का, दोनों एक ही बात है। पहले तो अपन उस फॉर्मेट में ले आते हैं। तो फाइनली अपन लिखेंगे कि समाकलन ऑफ x की पावर माइनस का 1/2 और dx हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे कि x की पावर माइनस का 1/2 है +1, और यही अपने हर में आ जाएगा -1/2 +1, प्लस में c कांस्टेंट लग जाएगा। अब देखो कि ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा 1 से करूँगा 2, तो -1 प्लस का 2 तो क्या रहेगा प्लस का 1, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक बात है? तो x की पावर कितना है 1/2 है, नीचे भी कितना है 1/2 है। ठीक बात है? प्लस में क्या है c है, तो भिन्न बदल जाएगी, 1/2 है 2/1 मतलब 2 आ गया है 2, और x की पावर कितना है 1/2 है, प्लस में c आ जाएगा। अब देखो किसी की भी घात कितनी है, आधी है, मतलब रूट में लिख सकता हूँ, तो 2√x हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। की बात समझ में आ गई? तो कभी भी ध्यान रखें कि आपको समाकलन करना है 1/√x का, तो उसको डायरेक्टली ले सकते हैं कि 2√x। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैं एज ए फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पर अपन थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला में ढंग से लिख पाऊँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इधर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर अपने को समाकलन करना है कि 1/x की पावर 1/2 dx, या समाकलन ऑफ 1/√x dx,
तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2√x होगा प्लस में c। तो ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसे आप डायरेक्टली याद करेंगे, ताकि जब अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे तब अपने को हेल्प मिलेगी। मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक बात है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को अवकलन करना है सिर्फ x का। अब देखो x की पावर क्या है, 1 है। x मतलब x की पावर 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि d/dx, और यहाँ पे लिखा x की पावर 1। तो अपना जो फॉर्मूला है वो कहता है कि एक बाहर आएगा और x की पावर 1 में से एक कम कर देंगे, मतलब जो भी पावर है उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 1 और x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 आ गया है। ये बात क्लियर है। तो आपको पता होगा कि जब भी अपन d/dx x करते हैं तो उसको 1 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप x से x काट दें और d से d काट दें। क्योंकि जब मैं 12th क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तब एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी इसका तो एक ही आएगा। मैंने कहा कैसे आएगा, क्योंकि x से x कट गया है और d से d कट गया है। तो ये एक नादानी है आपकी कि आप ऐसे समझ जाते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। अब कैसे हुआ है मैंने समझा दिया है, कैसे एक आया है, क्लियर बात है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर यही बात मैं इधर करता हूँ कि अपने को समाकलन करना है x का, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि x की पावर 1 है और dx है। अब मैं अप्लाई कर दूंगा कि x की पावर 1 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें आप तो ऊपर तो है x की पावर 2, नीचे भी कितना है, 2 है, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, जीरो लेवल का हो या हायर लेवल का हो, उसे आप आसानी से कर पाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर ध्यान से देखें कि अपने को अवकलन करना है x की पावर 0 का। अब ये बातें मैंने आपको सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है कि x की पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है, और एक क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का अपन अवकलन करते हैं उसका मान 0 आता है। ठीक बात है। अब यही बात अगर अपन करें समाकलन के अंदर, तो उसी के अंदर भी फॉर्मेट लिख देंगे, क्या कि समाकलन ऑफ x की पावर 0 है उसका मान 1 हो जाएगा, और dx आ गया है। अगर ध्यान से देखें तो एक तो क्या है, कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट है, एक बाहर आ गया, और समाकलन और dx आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि dx जो है अवकलन का रूप है, ये समाकलन का रूप है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रहता कौन है, x रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस कंडीशन के अंदर इसका जो आंसर है वो क्या आता है, 1 इंटू एक्स आता है, प्लस में c। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाता है, x प्लस c हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कांस्टेंट है तो वो तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और समाकलन और अवकलन का रूप दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और जो यहाँ पर साथ में होगा जिसके सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक बात है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि अपने को अवकलन करना है किसका, कांस्टेंट का करना है। जब कांस्टेंट का अवकलन करते हैं उसका मान कितना आता है, 0 आता है। अभी जस्ट अपन ने बात करी तो 0 लिखूंगा। अगर यही बात मैं करता हूँ समाकलन में, समाकलन के अंदर अपने को कांस्टेंट का करना है, तो कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, उसके सापेक्ष अपन कर नहीं रहे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाकलन और dx हो जाएगा। तो d और समाकलन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और x आ जाएगा। तो यहाँ पे c और x आ गया है, प्लस में c आ जाएगा कांस्टेंट का। तो फाइनली इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसके फॉर्मूले देखेंगे कि वो जो है अवकलन और समाकलन में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब अपने को अवकलन करना होगा किसका, साइन एक्स का, तो अपन लिखते हैं इसको क्या, कॉस एक्स। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जब अपने को समाकलन करना होगा किसका, कॉस एक्स का, तो उसको अपन लिखते हैं क्या, साइन एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन एक्स प्लस में सी। अब देखो साथ में पढ़ाने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कि समाकलन और जो अवकलन है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर इधर भी कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो आपको अवकलन याद रखने हैं, समाकलन वैसे भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि d/dx अपने को क्या निकालना है, cos x निकालना है। अब cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है। क्या होता है, माइनस का sin x होता है। बात समझ में आ गई। अब इधर देखो कि समाकलन करना है किसका, sin x का। अब sin x का क्या होगा,
माइनस का cos x होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे sin x करेंगे ना कि माइनस sin x करेंगे। इसका रिजल्ट माइनस sin x आया है तो माइनस को अपन उधर भी तो भेज सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर sin x का अपन समाकलन करेंगे तो उसको लिखते हैं माइनस का cos x प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि जब d बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स करते हैं तो उसका मेरे पास में क्या आता है, साइन एक्स आता है। बात समझ में आ गई। तो ये बातें अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने को अवकलन करना है टेन एक्स का। तो टेन एक्स का जब अवकलन करते हैं अपन तो क्या आता है, सेक एक्स स्क्वायर एक्स आता है। क्या आता है, सेक एक्स स्क्वायर एक्स। अब वही बात जब अपन सेक एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं तो क्या आता है मेरे पास में, टेन एक्स आता है। तो टेन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। कांस्टेंट तो हर जगह आना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पांचवा, उसमें क्या है कि अपने को अवकलन करना है, किसका करना है, कोटेक्स का करना है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर अपन कोटेक्स का अवकलन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आपको ये सभी माइनस वाले याद रहेंगे। तो कोटेक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा प्लस में सी आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अपन जो कर रहे हैं वो माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, तो माइनस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं, तो ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। जैसे कि माइनस अगर कोट एक्स की बात करता हूँ, माइनस कोट एक्स का मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा कि कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो इस तरीके से अपने को याद करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन कि अपने को अवकलन करना है, किसका करना है, कि सेक एक्स का। तो क्या होता है कि सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स। अब इधर देखो कि अपने को समाकलन करना है किसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का। तो क्या होता है, सेक एक्स हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए तो कहा जाता है दोनों उल्टे हैं, विपरीत हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे बढ़े कि अपने को क्या करना है, अवकलन करना है किसका, कोसेक एक्स का। अब कोसेक एक्स का जब अपन अवकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है यहाँ पर कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि मुझे यहाँ पर समाकलन करना है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का। तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस में कौन आएगा, माइनस का कोसेक एक्स आ जाएगा प्लस में सी कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, कैसे क्या काम कर रहा है, आपको समझ में आने लगा होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस लेता हूँ, समझना, अगर यहाँ पर मैं माइनस लेता हूँ तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब प्लस का मैं प्लस कर रहा हूँ तो माइनस आ रहा है, तो माइनस पहले से ले लो तो माइनस वाला जो आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो आप मैथ्स वाले हो, समझ रहे होंगे और मेरे से पढ़ रहे हो तो क्लियर होना ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से अपने को समझना था, सीखना था। अब ये जो बातें हैं कि माइनस वाली और प्लस वाली आपको सिर्फ अवकलन में याद रखनी है। तो अवकलन में कैसे याद रखेंगे कि अवकलन में जितने सीसी वाले हैं, अवकलन में जितने भी सीसी वाले हैं वो सभी माइनस देंगे। अवकलन में जितने भी सी वाले हैं वो सभी माइनस देंगे, जैसे कि cos x माइनस एन एक्स देगा, फिर cot x माइनस cos x पर x देगा, फिर यहाँ पर cosec x माइनस cosec x cot x देगा। तो अवकलन में जो भी सी वाले हैं तीन, वो सभी क्या देंगे, माइनस देंगे, बाकी प्लस वाले होंगे। तो उससे आप याद रख पाएंगे, सी वाले माइनस देंगे और बाकी जो है वो प्लस देंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा, समाकलन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके जरिए वो भी याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आपको अवकलन करना है e की पावर x का, तो हमेशा ध्यान रखना कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है अवकलन। अगर यही बात मैं करता हूँ किसके अंदर, समाकलन के अंदर, उसके अंदर भी एज इट इज काम करेगा। क्या e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या आता है, c कांस्टेंट आता है, इतना ही फर्क है। अब दूसरा है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, अवकलन करना है log x का, है ना। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब इधर आप देखेंगे तो 1/x का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। बात को आप समझ रहे होंगे, मैंने साथ में क्यों पढ़ाया है आपको। तो 1/x का log x हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। वो क्यों आ रहा है सी, क्योंकि अपन जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अवकलन करना है a की पावर x का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका क्या होता है कि a की पावर x
और फाइनली क्या जाता है log a। क्या बात क्लियर है? तो जब भी आप देखेंगे कि आपको अवकलन करना है a की पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जब आपको अवकलन करना है तो आप लिखेंगे कि a की पावर x एज इट इज, फिर log a आ जाएगा। ठीक बात है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको अवकलन करना है कि a की पावर x अपन में log a है, तो log a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो अपन इसको लिख देंगे कि 1 अपॉन log a, बाहर आ गया है। फिर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर x। तो a की पावर x का तो ऊपर जानते हैं अपन लिख रखा है, तो 1 अपॉन log a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर x और log a आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें आप तो log a से तो log a कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर रहा क्या अपने पास में, तो a की पावर x है। तो फॉर्मूला तो अपने पास में यही था। क्या बात क्लियर है? इसको अप्लाई करके अपन आंसर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर यही बात करें अपन किसके अंदर, समाकलन के अंदर, कि समाकलन करना है मुझे a की पावर x का, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय यहाँ पर ये होने वाला है कि a की पावर x आ जाएगा और जो यहाँ पे कांस्टेंट आता है उसका भाग देते हैं किसका, log a का, और प्लस में c आ जाएगा, यही फर्क है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि a की पावर x log a। ठीक बात है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पर dx भूल गए हैं, उसको लिख देते हैं, फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि log a बाहर आ गया है, फिर समाकलन ऑफ a की पावर x और dx। ठीक बात है। अब देखो कि log a यहाँ पर आ गया है, फिर इंटू a की पावर x को मैं क्या लिखूंगा, a की पावर x आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। ठीक बात है, प्लस में c आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर log a से log a खत्म हो गया है। अब यहाँ पर देखें आप तो फाइनली आपको मिलेगा कि a की पावर x प्लस में क्या आ गया है, c आ गया है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने को अवकलन करना है साइन इनवर्स x का। जब साइन इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है कि 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? जस्ट उल्टा समाकलन के अंदर अपन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करते हैं, तब अपने को मिलता है यहाँ पर क्या कि साइन इनवर्स x प्लस में c अपन कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर अपन अवकलन करेंगे कि cos इनवर्स x का, तब क्या होगा कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखिए माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आया है, लेकिन इधर अपन देखें कि समाकलन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एज इट इज का कर रहे हैं, लेकिन माइनस नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि आगे माइनस आ जाएगा। तो आगे माइनस आ जाएगा और क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स x प्लस में c आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन अगर करते हैं कि माइनस कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x का क्या आता है, माइनस वाला आता है, तो ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा और क्या आ जाएगा, प्लस वाला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने ये ऐसा रूप लिखा है। बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन कि अपने को अवकलन करना है, किसका करना है, टेन इनवर्स एक्स का। तो ये होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अगर अपन यहाँ पर देखिए कि समाकलन करना है अपने को, किसका करना है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों उल्टे हैं अपन जानते हैं, इसीलिए तो साथ में पढ़ रहे हैं कंपेरिजन के तौर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन कि अपने को करना है अवकलन किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। तो फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा और क्या रहेगा कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब इधर देखो कि अपने को प्लस में ही कर रहे हैं, तो प्लस में ही कर रहे हैं तो फाइनली यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा और क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर यही बात अगर यहाँ पे अप्लाई करें कि कॉट इनवर्स एक्स का ये माइनस हो रहा है, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स का ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल करके ये प्लस बन जाएगा। की बात समझ में आ रही है आपको? कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे और देखो कि सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है। अब समझना होगा कि 1 अपॉन
एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक बात है। अब अपने को समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है कि 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो उस समय यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखें कि अपने को अवकलन करना है कोसेक इनवर्स एक्स का, तो फर्क क्या पड़ेगा सिर्फ माइनस का, तो -1 अपॉन एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर माइनस न होकर सिर्फ अपन सिंपल का कर रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन। तो उस समय क्या होगा, आगे माइनस आ जाएगा, तो आगे लिखेंगे अपन माइनस और यहाँ पे आ जाएगा कि कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें अपन कि माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का करते हैं, तो देखिए जब कोसेक इनवर्स एक्स का करते हैं ये माइनस वाला आता है, जब माइनस वाला करेंगे तो माइनस ये खत्म हो जाएगा और प्लस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो बच्चों अपन ने इस क्लास के अंदर समाकलन और अवकलन दोनों को कंपेयर करते हुए फॉर्मूले सीखे हैं और पढ़े हैं और उसको अप्लाई भी किया है। मुझे विश्वास है कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और आपने जो सीखा होगा इस क्लास में ऐसा आपको कहीं पर भी सीखने नहीं मिला होगा। ये मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश करी है और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको अब समाकलन के और अवकलन के फॉर्मूले को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द प्रश्नावली 7 के क्वेश्चनों के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।